जोशीमठ भूदसाव के बाद क्या अब पहाड़ों की रानी मसूरी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनजीटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एनजीटी ने पर्यटन स्थल मसूरी को बचाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की बात कही है। दरअसल साल 2023 की शुरुआत से ही जोशीमठ भूदसाव के साथ साथ टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और देहरादून के मसूरी क्षेत्र में दरारों की खबरों ने समाचार पत्र और टीवी स्क्रीन को घेर रखा था। अब एनजीटी की हालिया रिपोर्ट चिंता करने वाली है। आपको बता दें कि हर साल लाखों पर्यटक मसूरी की हसीन वादियों का आनंद लेने मसूरी पहुंचते हैं, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या कहीं मसूरी के लिए एक बड़ा खतरा न बन जाए। अब ये सवाल सरकार की परेशानी को बढ़ा सकता है। अब एनजीटी की रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल एनजीटी ने अपनी एडवाइजरी जारी की है जिसमें मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने की सिफारिश राज्य सरकार से की है। एनजीटी के द्वारा नियुक्त 9 सदस्यीय संयुक्त समिति ने मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन करने के लिए अपनी सिफारिश की है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में जोशीमठ जैसी स्थिति की संभावनाओं के बारे में बताया गया है। समिति ने शहर में पर्यटकों की आने की संख्या को व्यवस्थित करने की सिफारिश की और उसमें शुल्क लेकर उनका उपयोग करके कचरे और सफाई के प्रबंधन के लिए भी कहा है। इस साल जनवरी में प्रकाशित एक अखबार की रिपोर्ट ने कहा था कि जोशीमठ मसूरी के लिए एक चेतावनी है और इसके चलते और जोशीमठ भूदसाव संकट के बाद इस समिति गठित की गई थी। संयुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पर्यटकों का पंजीकरण क्षेत्र भर की कैरिंग कैपेसिटी खास करके उपलब्ध पार्किंग स्थान, अतिथि कक्ष उपलब्धता आदि के अनुसार किया जाए। इसके अलावा ये सुझाव दिया गया है कि टनल और प्रमुख नागरिक संरचना परियोजनाओं के लिए BIS कोड के अनुसार भू तकनीकी जांच की जाए और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार साल 2000 से मसूरी घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है और 2022 में 11,73,789 पर्यटकों की संख्या दर्ज हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी की रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में अनियोजित विकास हुआ है, आपदा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले व्यक्ति एक कमरा बनाता है और फिर दूसरा बनाता है और जोशीमठ जैसे हालात हो जाते हैं। वास्तव में देखिए, जिस प्रकार से अनुचित विकास हुआ है, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले एक व्यक्ति ने एक कमरा बनाया, फिर दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, उसकी फाउंडेशन उस हिसाब से नहीं डाली कर दिया। तो जोशीमठ में जो घटना घटी है उसका कारण ये है। लेकिन इसके लिए नई तकनीक का होना चाहिए, लेकिन उसमें ये कहें कि उसके लिए हम टूरिस्ट को रुकेंगे, टूरिस्ट तो टूरिस्ट प्लेस में आएगा ही, तो उसके लिए हमें पहले प्रिकॉशनरी उसमें कंस्ट्रक्शन में जब आप मैप करें, पास करें, उसमें ये कंडीशन हो कि आप अगर इतनी माले का मकान बना रहे हैं तो उसमें ये होना लगना चाहिए, इतने माले का ये होना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये कह देना कि ये तो जनता के अधिकारों पर, क्योंकि पूरी मसूरी की जो इकोनॉमी है टूरिज्म पर है, उसको बाध्य करना, मैं इसको उचित नहीं मानता। आपत्ति की गई थी तो मैं कहता रहा हूँ कि देखिए, हम जो नए कंस्ट्रक्शन हों उसमें बाकायदा नियम कायदे के साथ, शर्तों के साथ उसका निर्माण होना चाहिए ताकि जोशीमठ जैसी घटना मसूरी में। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भाजपा और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। यदि मसूरी को बचाने की बात हो तो कौन कहेगा कि मसूरी को नहीं बचाया जाना चाहिए? अगर कोई आपदा का खतरा हो तो मसूरी को बचाने की बात सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और इनके अहंकार में अव्यवस्था की भरमार है। जब जोशीमठ का भूधसाव हुआ जनवरी के महीने में, उसके बाद मसूरी को लेकर चिंता हुई, अखबार में आर्टिकल आया, उसके बाद मामला एनजीटी में गया। एनजीटी के ऑर्डर के बाद एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव उत्तराखंड के द्वारा की गई। अब इस कमेटी के द्वारा बताया गया है कि जो मसूरी में आने वाले पर्यटक हैं उनको मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए संचालित किया जाना चाहिए। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भीड़ भाड़ आए और वहाँ पर भार पड़े। मगर विधायक मसूरी और राज्य सरकार में मंत्री गणेश जोशी को ये बात समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अव्यवस्थाओं को ही समझ सकते हैं, क्योंकि अव्यवस्थाओं की ये सरकार है। उनका कहना है कि जितने पर्यटक आ रहे हैं उनको बस आने दो और
ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही कि उनको नहीं आने दो, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट बताता है कि उनकी समझ कितनी कम है। गहनता से इस बात को समझना होगा। पढ़ाई लिखाई अगर करेंगे तो व्यवस्थाओं को समझेंगे। आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास सरकार है। सरकार का काम ही होता है व्यवस्थाओं को बनाना। सरकार का मतलब ही होता है व्यवस्था। आम जनता नहीं कर सकती इसको, इससे सरकार को करना होता है। तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए, उनसे जो पैसा मिले उससे वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, ये सारी बातों को कहा गया है। और अगर लोग आ रहे हैं तो हम भी चाहेंगे अधिक से अधिक लोग आए, ताकि पर्यटन जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो कायम रहे, मगर उन्हें भी अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छा एक्सपीरियंस हो, ऐसा चाहेंगे। तो जो लोग आ रहे हैं उनको आप रेगुलेट करिए, और जैसे वो जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों के लिए भी सुविधाएं होंगी। मगर मुझे लगता नहीं कि मंत्री जी को ये बात समझ में आ रही है, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि एनजीटी के ऑर्डर के बाद जो कमेटी बनाई गई उसके सुझावों पर सरकार आखिर करती क्या है। आपको बता दें कि 7 मई 1976 को तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय मिश्रा समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि जोशीमठ में भारी निर्माण कार्यों, ढलानों पर कृषि और पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। बीते महीनों जोशीमठ में जो देखने को मिला उसने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के माथे पर भी बल डाल दिया है। अब केंद्र सरकार ने भी जोशीमठ में मिश्रा कमेटी रिपोर्ट के सुझावों पर कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने जोशीमठ में राहत और विस्थापन को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार को आदेश दे दिए हैं। अब ऐसे में एनजीटी की मसूरी को लेकर जारी की गई हालिया एडवाइजरी को अगर नजरअंदाज किया गया तो एक बड़ा खतरा मसूरी के लोगों और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए हो सकता है। तो ये थी देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।